आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और यहां पर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर देश एक है तो सभी शहरों में एक ही समय पर रात होगी और एक ही समय पर सुबह। मगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश है और यहां के लोग सुबह का नाश्ता और रात का खाना एक साथ खाते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा। यही नहीं, यहां तो आधे हिस्से में दिन रहता है तो आधे हिस्से में रात रहती है, लेकिन यह सच है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस की। रूस अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा देश है और पूरे एशियाई महाद्वीप में भी यह सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 17.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया यूएसए से करीब 2 गुना बड़ा है। रशिया इतना बड़ा है कि यहां पर 11 अलग अलग टाइम जोन है। दुनिया का यह सबसे बड़ा यह देश प्राकृतिक रूप से भी बहुत खूबसूरत है। ऐसा कहा जाता है कि रूस भी पृथ्वी की सबसे पुरानी बसी हुई भूमि में से एक है। रूस की राजधानी मास्को दुनिया के बहुत मशहूर शहरों में से एक है। इस शहर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। यहां बहुत सी मशहूर इमारतें जैसे क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर, सेंट बेसिल कैथेड्रल अपनी बनावट के लिए मशहूर हैं। पढ़ाई, साहित्य, संस्कृति का यह एक बेहतरीन गढ़ है। सेंट पीटर्सबर्ग, इस शहर को कई नामों से जाना जाता है जैसे लेनिनग्राड और पेट्रोग्राड। इस शहर में बहुत सी मशहूर इमारतें जैसे हर्मिटेज म्यूजियम, विंटर पैलेस मशहूर हैं। यह शहर इसलिए भी खास है क्योंकि गर्मियों में यहां सूरज सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए डूबता है और रात भर उजाला ही होता है। निजनी नोवगोर्ड, सोवियत के शासन के दौरान इस शहर को गोरकी के नाम से जाना जाता था। यह नाम उस दौरान के एक मशहूर रूसी लेखक के नाम पर रखा गया था। आज भी गोरकी के घर जाकर उनके सामानों को करीब से देखा जा सकता है। नोवोसिबिर्स्क, साइबेरिया की राजधानी और रूस का तीसरा सबसे मशहूर युवाओं को बहुत पसंद आता है। यहां की सर्दियां बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं और इस दौरान यहां स्कीइंग और बर्फ के खेल बहुत मशहूर होते हैं। येकातेरिनबर्ग, यूराल, पर्वतों के बहुत करीब बसा यह शहर एशिया और यूरोप के बॉर्डर के भी बहुत करीब है। यह शहर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहां रूस के त्सार और उनके परिवार ने 1918 में अपनी जान गंवाई थी। यहां का क्वर्टी म्यूजियम भी बहुत मशहूर है जहां सफेद पत्थरों के बने कीबोर्ड हैं। दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जहां सुबह और रात साथ होती है। यहां पर कोई व्यक्ति सुबह की चाय ही पी रहा होता है तो दूसरी जगह किसी का रात का डिनर होने वाला होता है। चलिए जानते हैं कैसे संभव हो पाता है ये। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आधे रूस में दिन निकला रहा होता है तो आधे रूस में रात हो रही होती है। मई के महीने से लेकर जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक रूस में यही सिलसिला चलता है। लिहाजा रशिया को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। बहुत से लोग इस बात से अनजान होंगे कि रूस को फादर ऑफ वोदका भी कहा जाता है क्योंकि वोदका का इस्तेमाल सबसे पहले रूस में ही किया गया था। इस देश के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि रूस में औरतों की संख्या आदमियों से कहीं ज्यादा है। यहां पर आदमी की आबादी से 1.25 करोड़ ज्यादा औरतें हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी संख्या में पुरुषों के मारे जाने से ये स्थिति हुई है, ऐसा माना जाता है। एक समय ऐसा था जब लोग दाढ़ी नहीं रख सकते थे। नियम तोड़ने पर यहां भारी टैक्स लगता था। रूस में शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां शराब पीने के कारण हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। रूस में जानवरों को न केवल बहुत प्यार दिया जाता है बल्कि उनका खास ख्याल भी रखा जाता है। यहां इंसानों के पास बेशक रहने के लिए घर ना हो, लेकिन यहां लोमड़ी के रहने के लिए अलग से घर की व्यवस्था की जाती है। रशिया यानी रूस की लड़कियां भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भारतीय लोग मानते हैं कि रशिया की लड़कियां सबसे ज्यादा समझदार और खूबसूरत होती हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड के अनुसार
रशिया से भारत घूमने आई कई लड़कियों ने भारतीय लड़कों से विवाह किया है। यह भी एक ट्रेंड पकड़ में आया है कि दुनिया भर के लड़के यूक्रेन या रशिया जाकर अपने लिए दुल्हन की तलाश करते हैं। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार करीब 8,500 रशिया के पास है। रशिया दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा बम रूस के पास है। रूस के पास त्सार बोम्बा हाइड्रोजन बम है, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम है। त्सार बोम्बा की अद्भुत मारक क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हिरोशिमा नागासाकी में प्रयोग हुए एटम बम से 1400 गुना अधिक पावरफुल है। ये एक अकेला बम द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किए कुल बमों के 10 गुना के बराबर असर पैदा कर सकता है। तेल उत्पादन की बात करें तो रशिया दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश है। रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। रूस के पास जितना पेट्रोलियम, खनिज तत्व आदि है, उसकी कीमत करीब $75 ट्रिलियन से भी अधिक है। रूस में तेल की इतनी सारी पाइपलाइन फैली हुई हैं कि उससे दुनिया को 6 बार लपेटा जा सकता है। रूस में सोने और एल्यूमिनियम की खानें दुनिया के कुल सोने का करीब 40% स्रोत रशिया के पास है। रशिया में रूसल नामक कंपनी अकेले दुनिया के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन का 11% प्रोड्यूस करती है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में से 4 रूस में ही है। रशिया की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है, जिसकी लंबाई 3,690 किलोमीटर है और इस नदी में 200 से ज्यादा धाराएं मिलती हैं। दुनिया में पाए जाने वाले कुल जंगल का 5वां हिस्सा रशिया में साइबेरिया के जंगल कवर करते हैं। रूस का करीब 60% भाग बस जंगल ही है। रशिया ने दुनिया को हजारों कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर, टेप रिकॉर्डर, हेलीकॉप्टर, सिंथेटिक रबर, आर्क वेल्डिंग, रेडिएटर, टेलीग्राफ, पाउडर मिल्क इत्यादि। दुनिया में इंडस्ट्रियल डायमंड का 25% उत्पादन रूस से आता है। इसके अलावा महंगे रत्न और पत्थर के क्षेत्र में दुनिया का 25% स्टॉक रूस सप्लाई करता है। सन 1957 में दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक भी रशिया ने ही बनाई और अंतरिक्ष में भेजी थी। इसके अलावा रशियन अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष गए। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन रॉकेट से अंतरिक्ष में गए, पृथ्वी का एक चक्कर लगाया और वापस आ गए। ये यात्रा 108 मिनट की थी। रशिया की साक्षरता दर बहुत अच्छी है। यहां करीब 99.7% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे लिखना पढ़ना न आता हो। रशिया दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसके बॉर्डर 14 देशों को छूते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया में है। रशिया की यह रेल लाइन दुनिया की सबसे व्यस्ततम रेलवे लाइन में से एक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। रूस की राजधानी मॉस्को दुनिया में 7वें नंबर पर ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा 72 अरबपति एक ही शहर में रहते हैं। पहले नंबर पर चीन का बीजिंग शहर है, जहां 110 अरबपति रहते हैं। दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा स्रोत रूस के पास है। रूस प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार रूस के पास है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में 8वां सबसे बड़ा स्रोत भी रशिया के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी रूस में है। साफ पीने लायक पानी जनता को उपलब्ध कराना दुनिया के कई देशों में एक चिंता का विषय है, मगर इस मामले में प्रकृति रशिया पर मेहरबान है। दुनिया में साफ मीठे जल के कुल स्रोत का 20% हिस्सा रशिया की सिर्फ एक झील में है। इस झील का नाम लेक बैकाल है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। लेक बैकल की लंबाई 646 किलोमीटर और गहराई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है। रशिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मुख्य धातु और खनिज तत्व इस प्रकार है: तांबा, चूना पत्थर, सोना, मैग्नीशियम, माइका, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कोयला, बोरान, आर्सेनिक आदि। रूस में रशियन भाषा बोली जाती है, जो कि दुनिया में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है।
रशियन भाषा में केवल 2 लाख के लगभग शब्द है, जबकि इंग्लिश में 10 लाख से ज्यादा शब्द होते हैं। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हर्मिटेज नामक विशाल म्यूजियम है, जहां पर 70 बिल्लियां गार्ड का काम करती है। इस संग्रहालय में इतने ज्यादा पेंटिंग्स और कलाकृतियां हैं कि उनकी चूहों से सुरक्षा करना इंसानों के लिए मुश्किल पड़ रहा था। संग्रहालय की पूरी आर्ट गैलरी घूमने में आपको 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं